हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए हम लोग लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश के लिए यूपी पेट 2025 का एग्जाम, आरओ तथा अन्य जितने भी वनडे एग्जाम हो सभी के लिए बहुत ही यूजफुल प्रैक्टिस सेट है साथियों। और रेलवे ग्रुप डी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं इसमें। देखते हैं उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था। तो स्क्रीन पर आपके पास सवाल है मगध, पांचाल, कौशल और ब्रह्मवत। राइट आंसर होगा साथियों कौशल। मगध बिहार में था साथियों, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे कौशल। नेक्स्ट देखते हैं महाजनपद काल में कितने थे टोटल राज्य? 16 थे, 16 महाजनपद। उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य प्रमुख था? काशी, मगध, अवंती, कुरु। तो राइट आंसर है यहाँ पे साथियों काशी, क्योंकि अवंती मध्य प्रदेश में रहा है और मगध ऑलरेडी बिहार में था साथियों। नेक्स्ट देखते हैं फैजाबाद का वर्तमान नाम क्या है? अभी नाम बदलने का सिलसिला लगातार जारी ही रहा। तो प्रयागराज वर्तमान का है, पहले इलाहाबाद था। अयोध्या का नाम फैजाबाद था, वर्तमान में अयोध्या कर दिया गया साथियों। वाराणसी का भी वही है, कानपुर में कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट अगला देखते हैं 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? स्क्रीन पर है बेगम हजरत महल, नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। साथियों एक बात बता दें, नाना साहब और बेगम हजरत महल अंग्रेजों की कैद में नहीं आए। दो व्यक्ति ऐसे थे जो अंग्रेजों की कैद में नहीं आए, बाकी सभी आए और मारे गए। तो स्क्रीन पर है विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ में। कानपुर में किसने किया? नाना साहब ने किया, जिनके सेनापति कौन थे? तात्या टोपे जी। और जगदीशपुर से जो बिहार में है कुंवर सिंह ने किया। सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया और युद्ध भी लड़ा वो सिर्फ कौन थे? कुंवर सिंह थे। अगला है ऑप्शन चंद्रगुप्त। नया सवाल है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, प्रयाग और कन्नौज। तो राइट आंसर होगा साथियों यहां पर उज्जैन। उज्जैन मध्य प्रदेश में है, महाकाल की नगरी। किस शासक ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया, बसाया? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो राइट आंसर होगा आपके पास में अकबर। साथियों यह फास्ट बुलेट ट्रेन रिवीजन है, आप लोग इसे स्पीड के साथ में करिएगा और 1 से 2 बार देखिएगा। बहुत बढ़िया है, शेयर कर दे अपने ग्रुप में साथियों। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी कौन थे? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। राइट आंसर होगा तात्या टोपे जी। जब नाना साहब कानपुर से सरेंडर करके निकल गए तब उनके पास में ऑप्शन, अब क्योंकि तात्या टोपे क्रांतिकारी थे तो उन्हें सहयोग करना था, तो आगे बचा झांसी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? यह धर्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, गया। तो राइट आंसर होगा सारनाथ में 5 व्यक्तियों को, अपने शिष्यों को उन्होंने पहला उपदेश दिया साथियों। और जीवन के अंतिम समय उन्होंने कुशीनगर में बिताए और सबसे ज्यादा उन्होंने समय जो बिताया वो श्रावस्ती में बिताया। ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई। तो चारों इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है आपके पास में ध्यान में होना चाहिए साथियों। रामायण और महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी और अपभ्रंश। तो राइट आंसर होगा संस्कृत में, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट भी करते रहें। और बुद्ध के जितने भी लिखे गए वो सभी प्राकृत और पाली भाषा में थे। कौन सा उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर मुगलों की राजधानी रहा? लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा और कानपुर। तो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे कानपुर, सॉरी आगरा। और आगरा कहाँ पे है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और यहीं पर स्थित है ताजमहल। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, कानपुर। राइट आंसर होगा लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल में है, आबादी में सबसे बड़ा प्रयागराज या इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर है सी। और यहां पर गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा समय इन्होंने यहीं पर बिताए थे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? गंगा, यमुना, सरयू, घाघरा। तो राइट आंसर होगा गंगा। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। एक शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए 25-25। और इसकी सबसे सहायक नदी सबसे लंबी यमुना नदी। प्रयागराज में संगम बनाते हैं और यहाँ पे कुंभ, दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो प्रयागराज में लगता है। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा
3। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, नैमिषारण्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। गोरखपुर में वर्तमान में भी एम्स बन गया है। सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर में ही बना हुआ, 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई का साथियों। यहाँ का रामताल फेमस है और सबसे ज्यादा फेमस है गोरखनाथ मंदिर। तो ऑप्शन नंबर बी। और यहीं से संसदीय क्षेत्र से पहले कौन आते थे? आदित्यनाथ जी हैं और उनकी विधानसभा भी गोरखपुर में ही है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है? विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित सोनभद्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे ऊंचा जगह सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर में कौन सा राज्य स्थित है? तो बी, ऑप्शन नंबर आपके पास में ए है, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। दक्षिण की तरफ मध्य प्रदेश है, पूर्व की तरफ बिहार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा, कहां पर है साथियों? तो सोनभद्र। सबसे क्षेत्रफल में बड़ा लखीमपुर खीरी। सबसे ऊंचाई पर कौन है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदियां कितनी हैं? प्रमुख नदियां 10 हैं। वैसी नदियां तो 2530 हैं और ज्यादा भी हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहां होती? तो पूर्व की तरफ सबसे अधिक वर्षा होती साथियों, तो बहराइच सबसे ज्यादा वर्षा वाला है। गोरखपुर में भी वर्षा काफी होती है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? उद्योग, कृषि, व्यापार और पर्यटन। साथियों उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा कृषि पर ही लगी हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, आलू का उत्पादन होता है, गन्ने का उत्पादन होता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे कृषि। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक जिला कौन सा है? मुजफ्फरनगर, मेरठ, लखीमपुर खीरी, बरेली। तो राइट आंसर होगा साथियों लखीमपुर खीरी, इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का आईटी पार्क कहां है, आईटी हब कहां है? लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोएडा। साथियों इसके नोट डाउन करते रहे, स्क्रीनशॉट मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए। अगला सवाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जगह को मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है, या उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आगरा, कानपुर, वाराणसी और मेरठ। राइट आंसर होगा साथियों कानपुर। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है? कानपुर, आगरा, मुरादाबाद और बरेली। तो राइट आंसर होगा कानपुर। बरेली किसके लिए? बांस के लिए फेमस है साथियों। आगरा के पेठे, आगरा का ताजमहल, ये सारी चीजें फेमस है। मुरादाबाद में क्या फेमस है साथियों? पीतल के बर्तन। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, गन्ना और मक्का। तो राइट आंसर होगा गेहूं प्रमुख फसल है, प्रथम स्थान पर है। आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान है, गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है साथियों, और आम के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक दूध का उत्पादन किस जिले में होता है? मेरठ, आगरा, कानपुर, बरेली। तो राइट आंसर होगा साथियों मेरठ। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद। राइट आंसर होगा वाराणसी। काशी विश्वनाथ की नगरी है और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा सीट भी है साथियों। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कौन सा है? लखनऊ, कानपुर, नोएडा और आगरा। तो वर्तमान पे नोएडा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है साथियों। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, आईटी पार्क बन चुका है। उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो 4 अभी वर्तमान में जो संचालित हैं, वैसे 5 हो गए हैं साथियों, नोट डाउन कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? 1937 में देश में पहला आम सामान्य चुनाव होता है, जिसमें चंद्रभान गुप्ता, गोविंद बल्लभ पंत, सुचेता कृपलन, एनडी तिवारी। तो राइट आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत इसके पहले मुख्यमंत्री थे 1937 में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 403, लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। इस तरह से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और अधिकतम कितनी हो सकती हैं? राज्यसभा की 500 सीटें। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास में कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ। तो राइट आंसर होगा प्रयागराज। इसकी खंडपीठ कहाँ है साथियों? तो लखनऊ में है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल या किसी भी राज्य का राज्यपाल, या सामान्य भाषा में कहें कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विधान परिषद। तो राइट आंसर होगा इसका साथियों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के
या राज्यपाल की नियुक्ति करता है और उसका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल होता है। साथियों नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? तो वो 100 हैं साथियों। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन से थे? तो सरोजिनी नायडू जी देश आजाद होने के बाद पहली राज्यपाल बनी और महिला राज्यपाल होने का भी गौरव प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू कहां है साथियों? तो लखनऊ है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सांस्कृतिक धरोहर और करंट अफेयर से संबंधित सवाल हैं। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? मुझे तो नहीं लगता कि जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं किसी को ये इसका प्रश्न का आंसर नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये लॉलीपॉप क्वेश्चन कहलाते हैं और आपके स्कोर को ग्रो करते हैं साथियों। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल गलत मत करिएगा, सामान्य पढ़िए, इसके बाद ही आप लोग नोट डाउन टिक करिएगा। वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या, तो राइट आंसर होगा प्रयागराज। प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। आप कुंभ की बात करते हैं तो भारत में 4 जगह पे कुंभ लगता है। कुंभ प्रत्येक 12 वर्षों के बाद लगते हैं, 6 वर्षों के बाद अर्ध कुंभ लगते हैं। एक कुंभ लगता है नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार और क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में। इस तरह से 4 आपको कुंभ लगते हैं। संस्कृति अब नया है, कथक नृत्य शैली का उद्गम कौन सा है, किस जगह पे है? लखनऊ, वाराणसी, मथुरा और गोरखपुर। राइट आंसर होगा साथियों लखनऊ। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? यह एग्जाम पे जरूर आता है साथियों। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त देश आजाद हुआ। 26 जनवरी को हम गणतंत्र के रूप में बन के तैयार हुए और 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर गुजरात। बच्चे बच्चे की जवान पर है महात्मा गांधी का बर्थडे है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? हाथी, बारहसिंगा, बाघ, गैंडा। तो राइट आंसर होगा साथियों बारहसिंगा। नेक्स्ट देखते हैं अवधी भाषा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है? पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवधी और ब्रज। साथियों अवध के आसपास लखनऊ, फैजाबाद, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग रायबरेली, प्रयागराज और प्रतापगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर अवधी बोली जाती है। बुंदेलखंड भाषा बुंदेल क्षेत्र में बुंदेलखंड में बुंदेली बोली जाती है। पूर्वांचल में भोजपुरी बोली जाती है। इस तरह से ब्रज जो है आगरा और मथुरा का क्षेत्र ब्रजभाषी लोग कहलाते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? पलास। पलास को जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है साथियों। तो राइट आंसर है पलास। कमल राष्ट्रीय फूल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कुश्ती का सबसे प्रसिद्ध स्थान, कुश्ती सबसे ज्यादा वाराणसी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश के किस शहर को संगमरमर नगरी के रूप में जाना जाता है? तो आपने देखा है संगमरमर से बनी इमारत, ताजमहल दुनिया के सबसे खूबसूरत इमारत और 8वां अजूबा के रूप में जाना जाता है। तो यह आगरा जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है साथियों। काशी विश्वनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, कानपुर। राइट आंसर है वाराणसी। वारा और असी 2 नदियों के बीच में वाराणसी बसा हुआ है साथियों। तो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। एक लाइन और जान लीजिए, काशी विश्वनाथ मंदिर जो वर्तमान पर भी देख रहे हैं, इस मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इनका निर्माण करवाया था। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है? कुंभ, देव दीपावली, गंगा मेला और बुलंदशहर मेला। तो शायद मुझे सभी बच्चे जानते हैं कुंभ मेला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। साथियों अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके विजिट करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे मनोबल वीडियो लाते रहें। थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत।